राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री नीरज जांगी जी, रेवदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री मोतीराम जी कोहली, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय आनंद जोशी जी, हमारे प्रधान साहब और प्रत्याशी रहे आदरणीय लीलाराम जी गरासिया जी, आदरणीय लाखाराम जी चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष, लखमाराम जी कोहली साहब पूर्व प्रत्याशी, पूर्व सरपंच साहब भूराराम जी कोहली जी, हिमपाल सिंह जी देवल, तमाम उपस्थित ओम प्रकाश जी बोली साहब, शंकर भाई जी कोहली साहब, तमाम उपस्थित ब्लॉक के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारीगण, उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, बहुत बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताएं, बहनें, भाइयों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और मुझे यहाँ आशीर्वाद देने, मुझे यहाँ सुनने आप सब यहाँ पधारे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता आदरणीय नीरज जांगी साहब ने कहा कि हमें आने में देरी हो गई, क्योंकि सुबह से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी आप लोगों ने हमारा इंतज़ार किया और जिस जोश के साथ आप लोगों ने स्वागत किया है, सत्कार किया है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब जालोर सिरोही आप जानते हैं 20 साल से पिछड़ रहा है। क्यों पिछड़ रहा है? क्योंकि 20 साल से भाजपा के सांसद 4 चुनाव जीते, 2004 का, 2009 का, 2014 का और फिर 2019 का, और जालोर सिरोही को बदले में क्या मिला? जीरो, कोई काम नहीं। क्या वो एक योजना बता सकते हैं? क्या कोई वो एक विकास का कार्य बता सकते हैं जो वो दिल्ली की सरकार से यहाँ आप लोगों के लिए लेके आए? कोई बड़ी परियोजना की आधारशिला रखी हो? और तो और छोड़िए, आप लोगों से रामा शामा करने भी आए कभी? देखा है कभी? इस क्षेत्र में देखा है कभी? दुख सुख में आए हैं कभी मिलने, बैठने, रामा शामा जानने? और 10 साल से किसकी सरकार है दिल्ली में? भाजपा की सरकार है। यहाँ से सांसद भाजपा के हैं। तो ये भाजपा वाले बात करते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। ये जालोर सिरोही में इनका डबल इंजन फेल हो गया। जब दोनों जगह इनकी पार्टी का मामला है, यहाँ सांसद भाजपा का, दिल्ली में सरकार भाजपा की, तो वही जालोर सिरोही में क्यों कुछ नहीं आया? कोई बड़ी परियोजना क्यों नहीं लाए? ये रेलगाड़ी के विस्तार की बात चलती है, इस दोनों जगहों पे, जालोर और सिरोही में, क्यों नहीं आप एक भी रेलगाड़ी चला पाए? जो आप लोगों के मन में पीड़ा है, वही पीड़ा प्रवासी भाइयों के मन में भी है। आपके तो मन में पीड़ा है ही है, मगर इस क्षेत्र में, हमारे जालोर सिरोही में हर दूसरे घर में बच्चा, भाई, बेटा देशावर जाके रोजी रोटी कमा रहा है, काम धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है। उसके मन में भी पीड़ा है कि पिछले 20 साल खराब हो गए। पिछले 20 सालों में कोई काम नहीं हुआ, ना कोई रेलगाड़ी चली, ना कोई हवाई सफ़र का अता पता है। यहाँ नीरज जांगी साहब बैठे हैं, इन्होंने तो फिर भी मांग रखी राज्यसभा में कि सिरोही को कम से कम हवाई सेवा से तो जोड़ दो। मगर क्या भाजपा के सांसद ने कभी मांग उठाई दिल्ली में? कभी आपने सुना है उनको देश की संसद में कोई समस्या उठाते हुए, आप लोगों के लिए कोई पैरवी करते हुए, आप लोगों के लिए किसी योजना के लिए लड़ते हुए? देखा है कभी आप लोगों ने देश की संसद में उनको कि कभी आप लोग क्षेत्र की कोई समस्या उठाई हो? तो ये हालात हैं, और ये तो तब है जब वो 15 साल से सांसद हैं। तो 5 साल सुशीला जी बंगारू जी रही, तो 20 साल का कोटा भाजपा का 0 बटा रहा है, कोई काम नहीं। और कांग्रेस की सरकार थी जब, लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। नीरज जी ने भी आपको बताई, आदरणीय राज्यसभा सांसद जी ने, कि कोई कमी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस की सरकार थी, आप सबके आशीर्वाद से गहलोत साहब तीसरी बार प्रदेश की बागडोर संभाल रहे थे। ये सड़क जो है धौलपुरा से धवली तक 3 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय की है। रामपुरा खेड़ा से धौलपुरा बस स्टेशन तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी। धौलपुरा धवली के बीच पुल बनाया, क्योंकि आग या बारिश के समय वो तकलीफ होती थी, जैसा कि आदरणीय राज्यसभा सांसद महोदय ने बताया। मॉनसून के दौरान आवागमन में जो तकलीफ होती थी ग्रामीण वासियों को, उसके लिए देखते हुए
धौलपुर से दवली के बीच में ब्रिज का निर्माण, लीलोरा एवं थाल गांव के बीच पुल का निर्माण, ग्राम पंचायत लूना एवं धौलपुरा के बीच में कोरावला एनीकेट का निर्माण। ये तमाम चीज़ें, ये एनीकेट का निर्माण हुआ है कोरावाला में। ये तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी की सरकार की सोच रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सोचा कि क्षेत्र की जनता के लिए क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, और क्या हालात रहे आप सब समझ सकते हैं। 3-3.5 महीने में ये माताएं बहनें बैठी हैं। गहलोत साहब ने अन्नपूर्णा राशन किट चालू कराया। आप देखिए उसमें चीनी, दालें, नमक, तेल, महंगाई के इस दौर में माताओं बहनों की रसोई तक गहलोत साहब ने राहत पहुंचाई। और अभी क्या हो रहा है 3-3.5 महीने जब से भाजपा की सरकार आई है, खाली थैला है, खाली थैला है, कोई राशन नहीं। राशन सब गायब कर दिया भाजपा ने। तो आप भी इनकी जरा पेटी खाली कर देना, भाजपा की पूरी खाली कर देना। और तो और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, गहलोत साहब की सोच थी गरीब के घर में भगवान ना करे कोई बीमारी आए, मगर आ जाती है बीमारी तो पैसे की कमी, पैसे के अभाव में कोई गरीब का इलाज नहीं रुकना चाहिए, किसी के इलाज में कमी नहीं आनी चाहिए। पूरे देश में चर्चा हुई, पूरे देश में चर्चा हुई इस योजना की। क्या हो रहा है आज भाजपा की सरकार आने के बाद पूरा इलाज नहीं मिल रहा, उस इलाज में पैसे की कमी कर रही है। और केवल जालोर सरोई में नहीं, पूरे राजस्थान में, ये राज्यसभा सांसद महोदय जी बैठे हैं, इनको भी खबर होगी, पूरे राजस्थान से खबरें आ रही हैं हमारे तक कि साहब योजनाओं में पैसा कम कर रहे हैं। भाई इलाज तो गरीब का ही हो रहा है, भले योजना हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच थी, गहलोत साहब की सोच थी, मगर इलाज तो गरीब का ही हो रहा है। क्या पेट में तकलीफ हो रही है भाजपा को? तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाजपा वालों को? अगर गरीब का इलाज हो रहा है तो पेट में इनके क्यों दर्द हो रहा है? माताओं बहनों को राशन मिल रहा है पर दर्द उनके पेट में हो रहा है। ये सब आप लोगों को सोचना होगा। और मैं तो निवेदन करने आया हूं कि जालोर सिरोही में इस बार भाजपा को झटका दे दो। ये झटका मिलेगा इनको, ये जोर का झटका मिलेगा जालोर सिरोही में भाजपा को, तो इनको एहसास होगा, अपनी गलती का एहसास होगा इनको कि माताओं बहनों का राशन गायब करने से क्या होता है, गरीब के इलाज में से पैसे कम करने से क्या होता है। ये बड़ी बड़ी बातें भले ही कर लें, मगर गायों की सेवा अगर किसी सरकार ने की तो गहलोत साहब की सरकार ने सबसे पहले 3000 करोड़ रुपए का गायों का अनुदान दिया। 3000 करोड़ रुपए का आज से पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने सोचा गायों की सेवा के लिए अनुदान की राशि 17 रुपए, फिर 32 रुपए, फिर 40 रुपए। गायों की सेवा किसने सोची? गहलोत साहब ने सोची। पहले 200 गायों जिस गौशाले में होती थी उसी को अनुदान मिलता था सरकार से। गहलोत साहब ने कहा नहीं, जहां 100 गायें होंगी उसको भी अनुदान देंगे। तो ये सारी सोच कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस पार्टी की सरकार की रही है। आज जोधपुर को हम देखते हैं कहां से कहां पहुंच गया। मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन मिले तो जोधपुर की जिस तरह से विकास की गाथा लिखी गई, आने वाले समय में मैं वो विकास जालोर सिरोही में करके दिखाऊं। आप लोगों का आशीर्वाद इसलिए मांग रहा हूं ताकि 36 कौमों का विकास करूं। आप सबके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखूंगा, आप सबके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जो खड्डा पड़ गया है 20 साल का, भाजपा के सांसद ने जो खड्डा डाला है जालोर सिरोही में, इस खड्डे को मैं भरूंगा। जोधपुर में रेलगाड़ियां चली। गहलोत साहब पहली बार सांसद बने 1980 में। एक रेलगाड़ी थी, दिल्ली तक 12-13 घंटे लगते थे, 2 जगह इंजन बदलो। गहलोत साहब ने सांसद बनते ही 1980 के बाद रेलगाड़ियों का जाल बिछा दिया। सारे देश के बड़े कोनों से रेलगाड़ी जोधपुर आती है, हवाई सफर चालू करा दिया, बड़े कारखाने, नेशनल हाईवे। ये सांसद महोदय जो हैं भाजपा के, ये 15 साल में जालोर और सिरोही के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक नहीं लेके आ पाए, 15 साल में। और जोधपुर में गहलोत साहब ने चारों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग कर रखा है। तो हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले। तो जब भाजपा ने इसको जालोर सिरोही को 20 साल पीछे धकेल दिया है,
उसको वापस आगे लाएंगे आप सबके आशीर्वाद से। आप सब लोग, दो बातें कहूँगा, 26 अप्रैल को आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन रखिए। तो विकास का पहिया जालोर का पटरी से उतर गया है, उसको वापस पुनः चालू कराऊंगा। साथ ही कल श्रीमती प्रियंका गांधी जी भीनमाल में बड़ी सभा संबोधित करने वाली है। आप सबको निमंत्रण देता हूं, आप सब लोग वहां बड़ी संख्या में पधारें, कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद।